ओम शांति। सभी ठीक हैं, सरल स्वभाव है। जो सरल स्वभाव होता है उसको कोई भी बीती बात याद नहीं रहती। निसंकल्प होता है। कुछ करना है, संकल्प आता है, बुद्धि भी चलती है और फिर निसंकल्प, क्योंकि होना तो वही है जो ड्रामा में है। जब निसंकल्प होते हैं तो बाबा के साथ बैठते हैं। बाबा जो कुछ शिक्षा दे रहे हैं उसको धारण करने के लिए, स्वरूप बनने के लिए बाबा की शक्ति, बाबा का मिलन ही वो करा सकता है। एक अपनी धारणा है, टेंशन रख के, पुरुषार्थ करके धारणा करना। दूसरा बाबा की तरफ से एक वरदान होता है। तो शिक्षाएं वरदान रहें, उसके लिए निसंकल्प होके बाप के साथ बैठ जाओ। बाबा हमारी न केवल योग्यताएं बढ़ाते हैं, परंतु बाबा ही हमें निमित्त बनाते हैं। तो जब हम निमित्त बनते हैं तो बाबा की शक्ति से सफलता हमें मिलती है। तो ये निसंकल्प, साइलेंस, एकदम सोच लिया, बोल लिया, कर लिया, फिर क्या, फिर क्यों सोचे, बार बार क्यों सोचे, बार बार क्यों बोले नहीं। तो इतना अच्छा अनुभव होता है निसंकल्प होके बाबा के साथ बैठ जाओ और बाबा को जो भी मुझे वरदान देने हैं, योग्यताएं देनी हैं, वो बाबा की तरफ से मिलेंगे। हम अपना पुरुषार्थ तो करते ही हैं, परंतु सदा याद रहे कार्य बाबा का है। बहुत ऊंचा कार्य है, विशाल कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है, विश्व परिवर्तन। तो उसकी शक्ति कहाँ से मिलेगी? तो बाबा से पूरा सहयोग लेते हुए अगर हम निमित्त बनते हैं, अपनी बुद्धि है बहुत लिमिटेड है, बाबा के साथ बैठते हैं तो बुद्धि भी विशाल हो जाती है। जो बाबा कह रहे हैं ना, विशाल भी हो और दूरदर्शी, जिसको हम कहते हैं फार साइटेड, जो दूर की देख सकते हैं। तो बहुत ही गहरी बात है। कई बातें समझने में भी एक्यूरेट समझ आए, उसके लिए भी निसंकल्प होके बाबा के साथ बैठो। विशाल बुद्धि क्या होता है, दूरदर्शी क्या होता है? ऐसे तो देखो 1 घंटे के बाद क्या होना है, कल क्या होना है, किसी को नहीं मालूम। नहीं, इतना ज़रूर मालूम है कि जो होगा ड्रामा है, कल्याणकारी है।
बहुत अच्छा था, अच्छा हो रहा है और भी होगा, इतना तो मालूम है। इतनी भी याद रहे कि जो होगा उसमें कल्याण होगा। तो जो बाबा कहते हैं ना कि निश्चिंत रहे, एक नेट संकल्प होता है, दूसरा निश्चिंत होता है। बाबा है, बाबा करेगा, ड्रामा में कल्याण है, जो होगा बहुत अच्छा होगा, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प सदा चलते रहें तो बहुत हल्के रहेंगे। हमारे ब्रह्मा बाबा ने इतने कार्य की जिम्मेवारी थी, कितनी जिम्मेवारी थी। बाबा सदा हर्षित, सदा हल्के। और जो मुझे आज करना है वो मैं करूं। जीवन में दो बातें हैं, हर कदम पर एक चॉइस होती है, क्या करें। दूसरा अपॉर्चुनिटी होती है। तो कोई होते हैं वो बहुत समझदार होते हैं, अपॉर्चुनिटी ले लो, अवसर। कई अवसर आता है पर समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हर अवसर में आपकी उन्नति भी है, बाबा का वरदान भी है, और आपको आगे बढ़ाने के लिए एक साधन भी है। जो भी अवसर सीखने का मिले, सेवा का मिले, अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरा, जब चॉइस आती है तो अपने जीवन के लक्ष्य को सामने रखते हुए मुझे क्या करना है, इस समय क्या राइट है। तो जो भी समझदार है, ज्ञान है, योग है, तो वो चाहे चॉइस है चाहे अपॉर्चुनिटी है, दोनों का पूरा फायदा लेते हैं। बाबा कहते हैं सौभाग्यशाली देखने हो तो भी यहाँ देखो, और जो कम सौभाग्यशाली हैं तो कोई भी, कईयों को बहुत अच्छा अवसर मिलता है पर नहीं लेते हैं, और कई एकदम सोचते हैं कि यह तो बहुत अच्छा अवसर है, मुझे अपना भाग्य बना लेना चाहिए। इसमें समझदार बनना पड़ता है। चाहे वो कई बार सिर्फ आध्यात्मिक रूप से नहीं, लेकिन लौकिक रूप में भी। हर बात में उनको एकदम पता लगता है कि ये ऐसा अवसर है जिसमें बहुत भाग्य बनेगा, बाबा की आशीर्वाद मिलेगी, सबकी दुआएं मिलेंगी, कर लो। तो इसलिए हर एक को अपनी जीवन में हर अवसर को, हर चॉइस को ठीक से निर्णय करके, तो विशाल बुद्धि, मनन चिंतन करना। देखो मन तो चलता ही है, ठीक है, कार्य करना है, कर्म करना है, पर विशाल बुद्धि, क्योंकि बाबा कहते हैं बाप समान बनो। ब्रह्मा बाबा
कि बुद्धि विशाल थी। तो इसलिए बाबा की तरह संकल्प रहें और निश्चिंत रहें। तो इशारे समझ सकते, बाबा से लेना और बाबा की आज्ञा को समझना, क्या चाहते हैं मेरे से बाबा। कदम कदम पर बेशक श्रेष्ठ कर्मों की कमाई से भाग्य बनता है और हम श्रेष्ठ कर्म करते जाते हैं, लेकिन इसमें जितना जितना बाबा से लिया हुआ होगा आत्मा ने, आज देखो बाबा की श्रीमत है, पर लोग भी बहुत राय देते हैं। आजकल तो बहुत राय देते हैं, ये ठीक है ये करो, ये ठीक है ये करो, पर मुझे तो वही करना है ना जो बाबा। अभी कई हैं ज्ञान योग नहीं है, तो अपने तरह की राय देंगे। जो आगे बढ़ रहे हैं, उन्नति हो रही है, वो अपने तरह की राय देंगे। पर मुझे किसकी राय लेनी है? बाबा की ना, बाबा की श्रीमत। तो कभी भी पीछे नहीं, माया कुछ नहीं कर सकेगी। ये जो ओपिनियंस होते हैं ना, उससे अपने को उलझन में नहीं लाना है। बाबा जो कहते हैं हम वही करेंगे। उससे क्या है कि सदा उन्नति होगी। ये नहीं रुके फिर चले, रुके फिर चले। बहुतों को होता है भाई सबको खुश करो, सबकी राय लो, परंतु मुझे क्या करना है, तो इसमें बहुत समझदारी भी चाहिए और बाबा के साथ बैठने की भी बहुत ज़रूरत है। बैठ, बाबा बताएगा आपको। तो इसलिए आज सबको अलौकिक नाम आपने पढ़ा अपना। कुछ लोग व्यस्त थे, नहीं थे यहाँ पर। ओ मंडली लगाई थी आज, परिवार की तरह समीपता का अनुभव और अपने अलौकिक नाम, सब उसका नशा रखो। भूलना नहीं है, सिर्फ आपको नाम मात्र नहीं मिला है, परंतु अपने सम्मान में उसका सम्मान बनाओ। मैं ये हूँ, ठीक है। तो आज बाबा सबको इशारे में होमवर्क दे रहे हैं। विशाल बुद्धि और दूरदर्शी बनो। तो बाबा कहते हैं कि जो सरल स्वभाव वाले होंगे उसमें समेटने की शक्ति होगी। कोई भी बात होती है, करते रहो, सोते रहो, बोलते रहो, कितनी शक्ति चली जाती है उसमें। हमारी एनर्जी जमा होनी चाहिए ना। तो समेटना, बाबा कहते हैं कि समेटने की शक्ति स्वतः होगी सरल स्वभाव वाला बाबा कहते हैं सभी का सहयोगी और स्नेही भी होगा। सभी का स्नेही और सहयोगी भी होगा। तो बाबा कहते हैं कि
जितना सरल स्वभाव होगा उतना माया भी कम सामना करेगी। इसको जाने दो, ये भोला है। बहुत होशियार होने की कोशिश करते हैं, बहुत ही। तो माया भी पसंद करती है खेलना। तो बाबा कहते हैं जो सरल स्वभाव वाले हैं तो माया भी कम आएगी। सरल स्वभाव वाले का बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प नहीं चलते। तो बाबा कहते हैं कि उसका समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो बाबा कहते हैं उनकी बुद्धि विशाल होगी, दूरंदेशी होगी, इसलिए उनके आगे बाबा कहते हैं कोई भी समस्या सामना नहीं करेगी। कितनी प्राप्ति है रहे, बहुत प्राप्ति है। तो इसलिए अटेंशन दे करके अपनी जीवन में सरलता के गुण, सरलता के लक्षण, सरलता की प्राप्तियाँ इस समय पर ये महासम को बाबा सरलता पर ही, सरलता और हर्षोन्मुखता पर इशारा दे रहे हैं। अभी हम कुछ क्षणों के लिए बैठेंगे अंदर में एकदम शांत, निसंकल्प, सरल चित्त। ओम शांति।